संसार में कुछ भी नहीं रखा, भगवान है तो। और आप लोग जो भी कार्य करें कृष्ण को केंद्र में रख के करें। जैसे है ना कि हर कोई नहीं मानता है, आप जो वाइब्स हैं, ये मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पर ये वाइब्स आपको मिलेंगी कि हाँ हर आप कहीं भी जाओ, मंदिर मंदिर ही होता है, सुकून हर जगह मिलता है। सेम फीलिंग है, सेम एहसास है। नमस्कार, सबसे पहले आपको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं, लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में, जहां राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोग किस तरीके से मना रहे हैं जन्मोत्सव। मैम आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। जी हाँ, मेरा नाम अर्चना शुक्ला है। मैं 3 साल से इस्कॉन अयोध्या से जुड़ी हूँ और यहाँ पर मैं भी बराबर आती हूँ और मैं जपा भी करती हूँ, डेली 16 माला करती हूँ, 4 नियमों का पालन करती हूँ और राधा कृष्ण से मेरा बहुत ही विशेष प्रेम है। और ये राधा अष्टमी जो है हम लोगों ने सब लोग कितने सालों से आप आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ तो मैं 2 इयर्स से आ रही हूँ। मतलब 2 साल से आप लगातार आ रही हूँ मैं। और प्रभु जी हमको जानते हैं, वो मेरे घर भी आ चुके हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। और सबसे बड़ी बात है ये जो कृष्ण भक्ति है, इससे हम लोग जैसे जपा करते हैं तो मॉर्निंग में उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, घर का काम आराम से निपट जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपके मतलब एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है, जो काम की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो हमारा तो यही कहना है कि सभी लोग इस्कॉन से जुड़ें, कृष्ण भावना भावित हों, क्योंकि यहाँ पर जो कृष्ण है वही हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। संसार में कुछ भी नहीं रखा, भगवान है तो। और आप लोग जो भी कार्य करें कृष्ण को केंद्र में रख के करें। आपको भौतिक संसार को नहीं त्यागना है, गृहस्थी नहीं छोड़नी है। गृहस्थी आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन कृष्ण को अपने केंद्र बिंदु में रखिए। कहीं जाइए, भोजन बना रहे हैं तो उसमें आप मतलब आपका कहना है कि राधे कृष्णा का नाम जपते रहे। देखिए, हम लोग जो हरे कृष्ण 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 कहते हैं, उसमें जो हरे है वो राधा ही हैं। पहले राधा हैं, फिर कृष्ण हैं। तो राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना आधा अधूरे हैं। और हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो दोनों के रूप हैं। राधा कृष्ण के आधुनिक युग के उन्हीं का है, जो कृष्ण का अवतार था, उसके बाद उन्हीं का रूप था। हरि बोल। अच्छा आप बताइए कि जैसे 12 बजे कहा जाता है कि उनका रात्रि 12 बजे जन्म होता है कृष्ण जी का, और राधा जी का 12 बजे दोपहर में हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तो रात्रि 12 बजे हुए हैं और आपने चंद्र जी को एक वचन के अनुसार आप रात्रि 12 बजे जन्म ले रहे हैं, और आपके भक्त इतने देर रात तक की व्रत रखते हैं और उसका पारण फिर बाद में करते हैं। उनको कष्ट होता है, क्योंकि राधा रानी हमारी बहुत दयालु हैं, बहुत दया भरी हुई है, सबके लिए उनके मन में प्रेम है, सबके मन में, सबके लिए वो करुणामयी हैं, बहुत प्रेम बरसाती रहती हैं। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है और आप को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जन्म जल्दी ले लूँगी ताकि लोग जल्दी व्रत का पारण कर सकें। और क्योंकि मैंने इस प्रकार का कोई भी वचन चंद्र जी को क्या नहीं, आज के दिन भी व्रत रखा जाता है, जैसे हम लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं? बिल्कुल रखा जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके आप स्नान और सारी चीज़ें तैयार करें, जैसा हम करते हैं। और फिर राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी मूलों में हुई थी, तो राधा रानी का शुक्ल पक्ष के वो अष्टमी में हुई थी, पर उस समय मूल लगा हुआ था, जिसके कारण राधा रानी का अच्छे से अभिषेक करना बहुत ही आवश्यक होता है। और अभिषेक करके और फिर उसके बाद में उनकी पूजा अर्चना करते हैं और 12 बजे व्रत का पारण करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आप बताइए, आपको मतलब जैसे जन्मोत्सव में आप मनाया जाता है, जब जन्माष्टमी हम मनाते हैं तो हम 12 बजे से मनाते हैं, और जब हम ये राधा अष्टमी मनाते हैं तो हम सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। वैसे जैसे कि हम जानते हैं कि बोला गया है कि राधा जी ने आंखें तब खोली थी जब कृष्ण जी आ गए थे, तो क्या आप इस पर कोई क्या बोलना चाहेंगे? मुझे ये तो नहीं पता कि मतलब पूरी स्टोरी, बट हाँ ये पता है कि जन्माष्टमी हम लोग 12 बजे मनाते हैं और राधा अष्टमी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही मनाया, तो सुबह 3 बजे उठ कर। अच्छा, आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? कितना भव्य राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आप कुछ क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और भी बार मैं इस्कॉन आ चुकी हूँ, मथुरा जा चुके हैं, और
काफ़ी अच्छा प्रोग्राम मथुरा के और यहाँ के इस्कॉन में आपको क्या अंतर लगा कि मतलब वहाँ पे जो होता है वो भव्य स्वागत होता है, वहाँ पे तो कोई कमी नहीं है भीड़ की, यहाँ पे आपको कैसा लगा? यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा, जैसे सबने प्रोग्राम किया वो भी बहुत ही अच्छा था और आके अच्छा लगा। और हमेशा हर संडे जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्री, मतलब हमको जैसे नॉलेज नहीं होती तो हम कोशिश करेंगे आए और सीखें। जी जी, आप तो राधे राधे। राधे राधे। सेम है, लाइक यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें राधा जी के बारे में नहीं पता है तो यहाँ आके पता चली है, और यहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ की वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि लोग जो मतलब कहते हैं कि हाँ थोड़ा हमको मन की शांति चाहिए तो भी राधे कृष्ण का नाम जपते हैं, तो उस पर कुछ क्या बोलेंगे? क्या ऐसा हमारा जो यूथ है इस चीज़ को मानता है? हमारा यूथ है वो जैसे है ना कि हर कोई नहीं मानता है। आप जो वाइब्स है, ये मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पर ये वाइब्स आपको मिलेंगी कि हाँ हर कोई राधे राधे बोल रहा है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ जाना, तो यहाँ आ सकता है। वो यहाँ आके अपना जो मतलब मन की शांति है वो भी यहाँ पर आके वो ले सकता है। लाइक अच्छा है यहाँ पर आना। लाइक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और आप मैम बताइए कि आपको कैसा लग रहा है जब यहाँ पे आकर, मतलब इस्कॉन टेम्पल में आकर, यहाँ के और वहाँ के इस्कॉन टेम्पल में, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल लीन हो जाते हैं। आज राधाष्टमी है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? आप कहीं भी जाओ, मंदिर मंदिर ही होता है, सुकून हर जगह मिलता है। सेम फीलिंग है, सेम एहसास है। अच्छा, वैसे बोला जाता है कि जब हम राधाष्टमी मनाते हैं तो राधा जी ने अपने नेत्र तभी खोले थे जब कृष्ण जी ने उनको स्पर्श किया था। तो क्या ये आप इस बात से कितना स्पष्टीकरण करिए इस पे? बिल्कुल, ये हमारे पूर्वज भी यही कहते थे और ऐसे भी कीजिए। नहीं है ये, आप बताइए, ये ज़्यादा अच्छे से बताइए आप बताइए। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, देखिए हम अगर यहाँ पे आए हैं और अगर राधे राधे नहीं बोला तो क्या बोला, और थोड़ा अगर उनके बारे में हम बोल देंगे तो क्या ही जा रहा है। अब आप इसको थोड़ा डिफाइन करिए। हरे कृष्णा। राधा रानी श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं और उनको मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। वो उन्होंने उनको मोह लिया जिनके पीछे दुनिया भागती है, मदन मोहन के पीछे, तो वो मोहिनी है, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। क्या ये बात सच है कि जब राधा रानी ने नेत्र तभी खोले थे जब कृष्ण जी ने स्पर्श किया था? देखिए, मैं इसका आंसर नहीं देना उचित समझूंगी क्योंकि शास्त्र कुछ कहते हैं और अपने अपने लोगों के तर्क हैं, तो इसलिए हम सॉरी। चलिए, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है राधाष्टमी में आकर? बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का भव्य रूप राधे कृष्ण का इस्कॉन में, तो वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और बहुत मुझे यहाँ बहुत वैसे ही अच्छा लगता है। मैं आती रहती हूँ और मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, और आज तो बहुत ही अच्छा लगा है जो प्ले किया इन्होंने राधा के बारे में सारी चीज़ें। आप बताइए, आपको यहाँ पे आके शायद आपने यहाँ पे कुछ एक्ट भी किया है, तो आप बताइए कि आपको इस्कॉन में रहकर यहाँ का सदस्य होकर कैसा लग रहा है? इस्कॉन तो मेरे लिए मेरा घर है। आपका घर है? हमारा सेकंड होम इस्कॉन ही है। तो आपने क्या रोल, मतलब यहाँ पे किस एक्ट की आपने पेशकश की है? ये जो एक्ट था ये राधा रानी के विषय में था कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका मात्र हैं, लेकिन हम ये सब मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, लोग यही सोचते पर यहाँ पे तो विवाह दिखाया गया है। तो हमने यही दिखाया कि सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने वो विवाह कराया था। तो ये जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि राधा रानी उनकी प्रेमिका मात्र हैं, या जैसे आजकल आज के टाइम में होते हैं उस तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ वो उनकी प्रेमिका नहीं, उनकी पत्नी है। हाँ, बल्कि वो उनकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी है जी। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि आप, मतलब ये मैं सबसे पूछ रही हूँ, आपसे भी ये पूछूंगी कि जैसे जन्माष्टमी होता है तो राधा जी ने ये कहा था कि हम नेत्र तभी खोलेंगे जब कृष्ण जी सामने आएंगे, तो क्या ऐसा आप मानती हैं? हाँ बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो 15 दिन तक उनकी आंखें नहीं खोली थी। हाँ, फिर जब कृष्ण जी को यशोदा मैया लेकर आती हैं, फिर वो उनको टच करते हैं, तब राधा रानी अपने नेत्र खोलती हैं। तो क्योंकि उन्होंने वचन दिया था गोलोक में कि मैं जब तक आपको नहीं देखूंगी ना तब तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। जी जी, आप बोलिए। राधे राधे। कुछ राधे कृष्ण जी के लिए हो जाए।
उनके लिए मैं क्या कहूँ, हमारे मनुष्यों के तो शब्द ही नहीं ऐसे बने जो उनका वर्णन कर सके। एकदम वो तो अलौकिक है, उनका प्रेम, उनकी शक्ति सब अलौकिक है। आजकल का यूथ इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, जिस तरीके से कि हमारा प्रेम तो राधे कृष्ण की तरह है, तो इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? हमारा क्या, किसी का भी प्रेम उनकी तरह हो ही नहीं सकता। वो एक मतलब अनंत है, वो हम बता ही नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते उनके प्रेम के लिए। और हम इंसान, हमें तो प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता, हम तो अपने लिए प्रेम करते हैं। प्रेम तो वो होता है जब हम अपने सामने वाले को अपने से ऊपर रखें। प्रेम वो नहीं होता जो हम लोग करते हैं, जो आजकल की यूथ कर रही है। आजकल का यूथ उस चीज़ को मजाक बना रहा है। जी बिल्कुल, और ये एकदम नहीं करना चाहिए। हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन वो भी कृष्ण और राधा जी से कभी नहीं। बल्कि हमारे गुरुज तो ये बताते हैं कि इस संसार में प्रेम है ही नहीं, ये संसार जो है वो एक दुखालय है। तो यहाँ हम प्रेम कैसे ढूंढ सकते हैं? प्रेम यहाँ है ही नहीं। यहाँ अगर प्रेम होता भी है ना, तो सिर्फ एक दूसरे से हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, सिर्फ तभी हम उसके साथ रहते हैं। और जहाँ ज़रूरत ख़त्म, वहाँ पे वो प्यार भी एंड हो जाता है। तो हम राधे कृष्ण से तो उनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ना राधा कृष्ण की लीलाओं से कर सकते हैं, ना राधा कृष्ण से कर सकते हैं, कभी नहीं। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी बात करी है इसके बारे में, राधा अष्टमी के बारे में बताया हमको कि उस वहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से मनाया है उसको, उन लोगों ने कैसे कैसे एक्ट किया है, कैसे कैसे राधा अष्टमी मनाई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।